नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा परीक्षा आयोजन के अंतर्गत हम तीसरे प्रश्न पत्र में जो उत्तर लेखन हमें करना होता है वो किस तरह का करते हैं, और यहाँ पे किस तरह के प्रश्न होते हैं, कितने नंबर के प्रश्न होते हैं और कितना उसमें लिखना होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 3 स्टेजों में होता है एग्ज़ाम। जो MPPSC का जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सेवा सर्विसेज CSE, ठीक है, राज्य सेवा के अंतर्गत जो सिविल सेवा होती है उसका एग्जाम 3 फेज में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फेज होते हैं। इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है और इंटरव्यू यहाँ पे होता है 175 नंबर का, ये लास्ट स्टेज होती है। बीच में आती है हमारी जो स्टेज है मेंस, मुख्य परीक्षा इसको बोलते हैं। ये असल में मुख्य परीक्षा होती है, इसलिए इसका नाम मुख्य परीक्षा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी में होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1575 में से 175 बस हटा दें, ठीक है, 1575 में से 175 बस हटा दें तो बाकी पूरे नंबर यहाँ पे होते हैं मुख्य परीक्षा से। ठीक है, और रैंकिंग भी यही डिसाइड करती है। प्रीलिम्स तो होता है क्वालिफाई, आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे मेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स वाला होता है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में होते हैं मेंस में। तो इसके अंतर्गत यदि हमको उत्तर लेखन करना है तो इससे संबंधित बारीकियां हैं वो हमको जाननी होगी, और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, और कितने हमको शब्दों में लिखना होता है, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इस वीडियो का जो फोकस रहेगा वो रहेगा इसमें GS3 में। ठीक है, यानी तीसरे प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन 3 में विज्ञान एवं तकनीकी, क्योंकि इस वाले विषय को मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और ये 3 घंटे का प्रश्न होगा जब आप पेपर देने आएंगे। और यहाँ पे पूर्णांक होंगे इसमें 300, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। आप देख सकते हैं कि किस में आपको चूज करना है, उसमें आप लिख लेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप किस माध्यम से आते हैं। यहाँ पे पेपर 1 के अंतर्गत जो डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे दिया गया है कि कितने प्रश्न होंगे। पेपर 2 के अंतर्गत हम अभी इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एक वीडियो आएगा जिसमें सारे पेपर के बारे में एक इकट्ठा आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार किस प्रश्न में किस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से लिखना होगा। वो या तो इसके बाद वाली वीडियो में आएगा या फिर आगे मैं आपको इसका कवर कर दूंगा। यहाँ पे हम फोकस करेंगे GS3 वाले पेपर में। GS3 वाले पेपर में यहाँ पे MPPSC 2020 में यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है, आप सभी जानते हैं। सिलेबस चेंज हुआ तो इस वाले सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हमको मिले। ठीक है, यहाँ पे GS3 में सारा हो गया है विज्ञान एवं तकनीकी का। विज्ञान एवं तकनीकी ये सारा जो पोर्शन है विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत आ गया है, और इसमें 300 अंक का है, 3 घंटे का पेपर ये होगा। यहाँ पे ये मान लीजिए आपको साइंस में लगभग पूरा पढ़ना है। ठीक है, साइंस में लगभग पूरा आपको पढ़ना है। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, और भी चीज़ें हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 9th-10th के बाद फिर ये लोग साइंस से मतलब इनका नाता टूट जाता है। मतलब ये पढ़े नहीं होते हैं, और ये से पढ़े भी होते हैं तो इतना दिन बाद कौन याद रखना, क्योंकि आप ये एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो इतना याद नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पे लेक्चर सीरीज बनाई गई है GS3 के अंतर्गत। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 से संबंधित सारे वीडियोस यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पाठ्यक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है पेपर 3 का। ये देखिए, तीसरा प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी का। यहाँ पे इकाई 1 के अंतर्गत ये फिजिक्स है, भौतिकी, दूसरा है रसायन इकाई 2 के अंतर्गत, तीसरा है यहाँ पे है जीव विज्ञान, फिर चौथा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर से संबंधित सारे लेक्चर कंप्लीट करा दिए गए। ठीक है, तो इकाई 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7, 8, 9 और 10 इनके लेक्चर पूरे अभी नहीं हुए, कुछ लेक्चर्स को छूटे हैं, और कुछ में से इनकी शुरुआत हुई है, तो ये बहुत जल्द आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस आप इससे ये समझ सकते हैं कि साइंस आपको पूरा पढ़ना है। यदि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपको 6 से लेकर 12 तक की किताबें पढ़नी है। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत में आप क्या करेंगे, 6 से लेकर 10 तक की पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी वाली किताब है, NCERT की किताब है। तो वहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें ये चीजें हमको किस तरीके से पढ़नी है और किस तरीके से ये पाठ्यक्रम हम कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि आपको ये गाइडेंस दे दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस उपलब्ध है इसके। ठीक है, इकाई 1,
इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एक मिनट इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे चैनल पे जाएंगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में, तो यहाँ पे एमपीपीएससी 2020 पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीकी के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे सेट कर दिए गए हैं। आप यहाँ से जिस वीडियो को देखना है आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पे कंप्यूटर वाले जो लेक्चर है वो यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है वो यदि आप कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीलिम्स के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे दे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। वीडियो के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे आता है आपको पता है, आप सभी जानते होंगे। ये देखिए, ये रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये देखिए, ये वीडियो के नीचे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो रहता है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है। इस वाले वीडियो में आपको दे दी जाएगी इन सभी की लिंक, तो आप इन वीडियोस को कवर कर सकते हैं और इस पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। चलिए हम जो उत्तर लेखन का जो प्रारूप है वहाँ पे लौटते हैं। ये तो थी सामान्य जानकारी जो आपके लिए बहुत काम की होगी। यहाँ पे देखिए, हम वापस से लौटते हैं। इसमें कितनी इकाइयाँ हैं, जैसा कि हमने भी पाठ्यक्रम में देखे 10 इकाइयाँ हैं इसमें। ठीक है, ये तीसरा जो पेपर है 10 इकाइयों में है और प्रत्येक इकाई से 3 अति लघुत्तरीय, 2 लघुत्तरीय और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए। ठीक है, इस पेपर में कौन कौन से आएंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है पहले शॉर्ट आंसर जिसको हम बोलते हैं अति लघुत्तरीय उत्तर, दूसरा है लघु उत्तरीय और यहाँ पे जो तीसरा प्रारूप है वो है दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक इकाई में अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक तथा लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 11 अंक यहाँ पे हैं। और इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए होंगे 30 अंक। ये देखिए 3 अंक, जो 3 अंक वाले जो है वो है कितने आएंगे यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 5 अंक वाले कितने आएंगे यहाँ पे 2 प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे 11 अंक वाले कितने प्रश्न आएंगे 1। 11 अंक वाले कितने प्रश्न आएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9, 10 और ये हो गया 11, तो टोटल आएंगे कितने 30। ठीक है, टोटल आएंगे कितने यहाँ पे 30। क्लियर, तो 30 अंक की एक इकाई होगी, 30 अंक की एक इकाई होगी और कितने प्रश्न यहाँ पे आएंगे और कितने नंबर के आएंगे वो यहाँ पे दिए गए। ठीक है, आप प्रश्नों की संख्या समझ गए, कितने अंक के आएंगे ये समझ गए। अब यहाँ पे आपको समझना है कि उसमें शब्द कितने लिखने हैं। ठीक है, एक प्रश्न में कितने शब्द लिखने हैं, और यानी जो पहला पोर्शन उसमें कितने लिखने हैं, दूसरे में कितने लिखने हैं, तीसरे, यानी प्रश्नों की प्रवृत्ति के अनुसार यहाँ पे शब्द संख्या या फिर जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पे दी गई है। देखो 30 अंक की एक इकाई होगी, इस प्रकार 10 इकाई है तो कितने होगा ये 300 अंक का ये पेपर हो गया। पेपर 3 कितने अंक का हो गया 300 अंक का। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा है 10 शब्द या फिर एक पंक्ति। ठीक है, 10 शब्द या फिर एक पंक्ति। जैसे कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ये देखिए उत्तर लेखन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि उत्तर लेखन विशेष नाम का एक टेलीग्राम यहाँ पे ग्रुप है। यहाँ पे उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाता है और यहाँ पे प्रश्न डेली यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, उसका उत्तर यहाँ पे छात्रों द्वारा दिया जाता है। ये देखिए ये छात्रों की यहाँ पे कॉपी है। यहाँ पे है छोटू शाक्य जी, इनके द्वारा यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, काफी अच्छे प्रयास से कर रहे हैं। और यहाँ पे संतोषी यादव जी है, ये लगातार अपने उत्तर लेखन को निखार रही है। यहाँ पे बहुत सारे और भी छात्र हैं, जो जैसे ये देखिए अनीता सेठिया जी हैं, और भी छात्र हैं जो यहाँ पे लगातार उत्तर लेखन का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर लेखन के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखिए जैसा मान ली ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम है ये प्रश्न 1, ये है 3 अंक वाले 10 शब्दों में जिनको लिखने हैं या फिर एक पंक्ति जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे है प्रश्न 1, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम में आप 10 शब्द में इसको खत्म कर सकते हैं या एक पंक्ति में। ठीक है, 10 शब्द में फिर एक पंक्ति में। 10 शब्द आप काउंट नहीं करेंगे, आप समझ जाइए आपने एक लाइन लिख दिया है तो उसमें लगभग 10 शब्द आ जाएंगे। या फिर यदि एक लाइन में वो उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए
एक पंक्ति में भी उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन में आपने लिखा, उस लाइन में खत्म नहीं हो तो आप दूसरे लाइन में भी लिख सकते हैं, पर सेंटेंस उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आया समझ में? ये देखिए 10 शब्द होंगे। आदर्श जो शब्द सीमा है वो 10 शब्द की है, या फिर 10 शब्द में जो वो कहना चाह रहा है पाठ्यक्रम, वो ये कहना चाह रहा है कि एक पंक्ति में आप उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे समझ में? यहाँ पे जो जो पहला प्रारूप है वो हमने देख लिए, कितने अंक वाला? 3 अंक वाला। और 3 अंक वाले कितने आएंगे? तीन प्रश्न आएंगे। ठीक है, टोटल 9 अंक के आएंगे। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या फिर 5 से 6 पंक्ति होगी। ये देखिए इस तरीके के प्रश्न जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए 5 अंक या फिर 50 शब्द। यहाँ पे प्रश्न दिया प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लीजिए ये प्रश्न आ गया आपको 5 अंक पे, मुख्य परीक्षा में 5 अंक में आ गया, तो आपको कितना लिखना है? आपको लिखना है यहाँ पे 50 शब्द या फिर 5 से 6 पंक्ति में होना चाहिए। ठीक है, और ये कितने आएंगे? 2 आएंगे, और टोटल कितने अंक हो जाएंगे इसके? 10। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की आदर्श शब्द सीमा कितनी होगी? 200 शब्द। जो 11 अंक वाला जो प्रश्न है, एक आएगा 11 अंक का रहेगा, उसमें शब्द कितने लिखना है? 200। ठीक है, शब्द सीमा कितनी रहेगी इसमें? 200। ठीक, अब यहाँ पे आप नापने नहीं बैठना कि तो हमको 200 ही लिखना है, या फिर 50 ही लिखना है, या फिर 10 ही लिखना है। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा, 180 तक पहुँच सकते हैं आप यहाँ पे, और 220 तक ये लगभग जाएंगे। तो वहाँ पे जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको आपके शब्द काउंट नहीं करेगा, वो एक अंदाजे में उनका चलता है कि हम ये इतने लाइन लिखे या फिर इतने पेजेस लिखे तो इतने शब्द इसमें हो जाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपका उत्तर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द सीमा में थोड़ा बहुत वेरी हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है प्रारूप इसका लिखने का। क्लियर? ये प्रारूप यहाँ पे है, और ये प्रश्न यहाँ पे डेली डलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली यहाँ पे प्रश्नों का अभ्यास होता है छात्रों द्वारा। यहाँ पे दिया जाता है कि किस किस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेसिमेन मतलब जिस कॉपी में आपको लिखना है। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी 25 से 26 दिन हो चुके हैं इस उत्तर लेखन की जो सीरीज चल रही है इसको चलते, इसको शुरू किए। तो यहाँ पे जो शुरुआती जो छात्र हैं उन्होंने क्या किया है, छात्र छात्रा जो है उन्होंने क्या किया है कि प्रैक्टिस किया है अपने स्तर पे। ठीक है, तो जो कि बहुत ही तारीफ के काबिल है। यहाँ पे आपने जो भी कॉपी में जिसने भी लिखा है, वो आप ये समझिए कि आपने प्रयास किया है, तो आप लाखों कदम आगे आगे आ गए उन लोगों से जिनने अभी प्रयास करना चालू ही नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमको क्या करना है? स्पेसिमेन के तहत हमको उत्तर लिखने हैं। अब स्पेसिमेन मतलब ये देखो, यहाँ पे ये प्रारूप है कि मुख्य परीक्षा में जो कॉपी है वो कैसे आती है। ठीक है, इस प्रकार का पेज वहाँ पर रहेगा आपके पास। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका प्रिंट निकाल ले। ठीक है, प्रिंट आप निकाल सकते हैं। एक प्रिंट निकालेंगे, बाकी की फोटोकॉपी आप करा सकते हैं। या फिर यदि आप प्रिंट इसका नहीं निकालना चाहते, तो यदि आप किसी कॉपी में लिख रहे हैं तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट वहाँ पे बना लें। ठीक है, यहाँ पे या वो कोरा कागज ले लें, कोरा कागज में इस प्रकार से जो यहाँ पे बने हुए लाइंस, ये डब्बे वगैरह ये बना लें, या फिर आप इसकी इसका प्रिंट निकाल के फोटोकॉपी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखना अब इसी में है। ठीक है, अब जो भी उत्तर आएंगे आपके द्वारा जो भी लिखे जाएंगे वो इस प्रारूप में लिखे जाने चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, तो आपको ये अजीब नहीं लगेगा, यानी आप इससे यूज टू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यूज टू। यानी आप इसमें लिखने का अभ्यास लगातार करते रहेंगे, तो आप जब मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो आपके लिए ये अजीब नहीं होगा या फिर कुछ नया नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें लगातार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस प्रारूप में ढलना। ठीक है, तो पहले से ही हम इस प्रारूप का अभ्यास करेंगे तो मुख्य परीक्षा में ये दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये है स्पेसिमेन, या फिर आप इसको बना सकते हैं या फिर इसका प्रिंट निकाल के इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ छात्रों द्वारा इसमें जो पिछले बार हम किया करते थे, मतलब पिछले सत्र में, तो यहाँ पे कुछ छात्रों द्वारा इसको बना लिया गया था। ठीक है, जो भी आपकी कॉपी है उसमें इस प्रकार का एनवायरनमेंट उन्होंने बना लिया था। मतलब जिस दिन वो लिखते थे
उस दिन के लिए उन्होंने ये लाइंस बनाई, लाइंस तो खिंची रहती थी, ये डब्बे वगैरह उन्होंने बना लिए, यहाँ पे लिख लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, यहाँ पे प्रश्न की संख्या, इस प्रकार से वो एनवायरनमेंट बना के लिखते थे। यदि आपके पास साधन नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसा कैसा कर सकते हैं, बाकी आपको अभ्यास इसी में करना है। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यास करना है ताकि आप अभ्यस्त हो सके मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, ये थी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी। और यहाँ पे आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी सारी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन लिंक को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, कुछ छात्र यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लोग लिख रहे हैं वो ये कहते हैं कि सर आज हमारा पहला दिन है, आप गलतियाँ बताइए। ठीक है, हमने उत्तर लेखन का पहला प्रयास किया, आप गलतियाँ बताइए, या फिर 10वां प्रयास किया है, 12वां प्रयास किया, आप हमको गलती बताइए। तो देखिए, गलतियाँ हम तब बताएंगे जब आपको लिखना आएगा। ठीक है, गलतियाँ तब बताई जाएगी जब आपको लिखना आएगा। अभी आप शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है, आपने शुरू ही किए हो, गलतियाँ तो होगी, 90% उसमें गलत होंगे। एक एक यदि अंदाजा लगाया तो 90% चीज़ें वहाँ पर गलत होगी। लेकिन यदि हम आपको यहीं से गलतियाँ बताना शुरू कर देंगे तो आप 2 दिन बाद उसको छोड़ देंगे। ठीक है, 2 दिन बाद क्या करोगे, उसको अरे यार ये इतना गलत हम कैसे कर सकते हैं। मतलब जो मुख्य परीक्षा में वो लोग तो सालों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन जब आप इसको लगातार करेंगे, ठीक है, मान लो आप गलतियां ही लगातार कर रहे हैं, मान लो आपने शुरू किया और 20 से 25 दिन आपने लिखा उसको, लेकिन लिखने से ये होगा कि आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आपको लिखने की आदत बन जाएगी, आपकी दिनचर्या बन जाएगी, दिनचर्या में शामिल हो जाएगा उत्तर लेखन। अब इसके बाद जब आप लिखने लिखने लगेंगे, तब आपका फिर जो 20 से 25 दिन के बाद आपका स्टेज 2 शुरू होगा, स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 मैं इसको स्टेज 1 मानता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपको नहीं पता तो आप सिर्फ लिखते हैं। मतलब जैसे आप स्विमिंग करना सीखते हैं, तैरना सीखते हैं, तो आप पहले पानी में जाएंगे, आप दूर बैठ के किताबें पढ़ के वहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। इसको ये समझ लीजिए कि आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो पानी में उतर रहे हैं। ठीक है, स्विमिंग करना सीख रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर लेखन करना आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले पानी में उतरिए, आप पहले देखिए पानी में जाके देखिए, यानी उत्तर लेखन, पहले प्रश्न देखिए, फिर आप अपने स्तर पे कीजिए। 20 से 25 दिन के ट्रायल पीरियड में आप रहिए। इसके बाद हम आपको देखेंगे कि आपने अपना जो प्रारंभिक फेज है वो कंप्लीट कर लिया है, तो हम आपको यहाँ पे बताना चालू कर देंगे कि आपको इस प्रकार से लिखना है, फिर आपको यहाँ पे ये सुधार करना है, आपका ये गलत है, तो वो चीज़ें आगे शुरू होगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में ही आपको गलतियाँ नहीं बताई जाएगी और आपको ये पूछना भी नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अभ्यास कीजिए। अभ्यास के बाद एक स्टेज आ जाएगी कि जब हमको लगेगा कि आपको आपका समय जो वो ट्रायल पीरियड है वो चला गया है, तो या खत्म हो गया है, तो उसके बाद हम बताना यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे हालांकि यहाँ पे बता दिए गए हैं अभी जो हमने डिस्कस किए कि कितने लिखना है, क्या लिखना है, लेकिन उसके बाद यदि आप अभ्यास करेंगे, पहला दिन है, दूसरा दिन है, 10वां दिन है, 15 दिन है या 20वां दिन है, तो आप ये रखिए कि हमसे गलतियाँ होगी ही। ठीक है, पर गलती यदि नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे भी नहीं। हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, जो जो सीखना है यही सीखना है, और जो सिखाना है यही सिखाना है। क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, तो ये कहानी यहाँ पे लागू हो जाती है। ठीक है, तो यदि जो जो व्यक्ति नए हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे प्रयास करके यहाँ पे एक अच्छे स्तर पर पहुँच जाएंगे उत्तर लेखन में। ठीक है, और अगेन यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे पोर्शन होता है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, मुख्य परीक्षा का। तो मुख्य परीक्षा में 175 नंबर यदि जो घटा दें हम यहाँ पे साक्षात्कार के, तो मुख्य परीक्षा में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर हमारे इसी में से आने वाले हैं और रैंकिंग इसी की बनने वाली। तो क्यों ना हम सबसे ज़्यादा इसी का अभ्यास करें। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको जाननी है, आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। यहाँ पे सारे गाइडेंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, और पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे सर के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 सर के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप उनकी लिंक भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल का नाम है, आप सभी जानते हैं, जिस पर भी वीडियो आप अभी देख रहे हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है उत्तर लेखन विषय से संबंधित, और बहुत सारी जानकारी हमने यहाँ पे इकट्ठी की। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपने जो भी सवाल या सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।